इसी के कारण हमने हमारा आज का कार्यक्रम भी संक्षिप्त रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 2020 के स्वतंत्रता दिवस का थीम आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत रखा है। इस दिन हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को, हमारी उपलब्धियों को, और वैसे तो हर दिन, मगर इस दिन खासकर हमारे देश की महिमा को याद करते हैं। ये दिन हमारे देश की एकजुटता और हमारे देश की शक्ति को भी बताता है, सामने दर्शाता है। अब मैं हमारे प्रधान कौंसल डॉक्टर श्री अमित तेलंग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, जिसके तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रगान बजाया जाएगा। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मैं प्रधान कौंसल सर से निवेदन करूंगी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ें। नमस्कार। जैसे कि मृदुला जी ने भी बताया, मैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कल जो राष्ट्र को संबोधित किया, उनके भाषण के कुछ अंश पढ़ूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की नींव पर ही आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है, वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। गांधी जी के बारे में युवा पीढ़ी की जिज्ञासा और उत्साह को देखकर अत्यंत खुशी होती है। पूरी दुनिया आज एक ऐसे घातक वायरस से जूझ रही है जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। इस वैश्विक महामारी के कारण हम सब का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्वानुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। इसी दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे हमारी चुनौतियां और बढ़ गईं। इस तरह की आपदाओं के बीच समाज के सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वालों पर हुआ है। लोगों की मदद के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। इन प्रयासों में कॉरपोरेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। दुनिया में कहीं भी मुसीबत में फंसे हमारे लोगों को मदद करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत 10 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। हमने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों की ओर भी मदद का हाथ बढ़ाया है। अन्य देशों के अनुरोध पर दवाओं की आपूर्ति करके हमने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत संकट की घड़ी में विश्व समुदाय के साथ खड़ा रहता है। भारत की यह परंपरा रही है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ कार्य करते हैं।
आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया है। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें अपने सशस्त्र बलों, पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों पर गर्व है, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2020 में हम सब ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। सबसे पहला सबक कि सही राह पकड़कर प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित जीवन शैली को अपनाने का अवसर मानवता के सामने अभी भी मौजूद है। दूसरा सबक यह कि प्रकृति रूपी जननी की दृष्टि में हम सब एक समान हैं तथा अपने जीवन की रक्षा और विकास के लिए मुख्यतः अपने आसपास के लोगों पर निर्भर हैं। तीसरा सबक स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। चौथा सबक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस वैश्विक महामारी से विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है और अधिक उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सभी सबक पूरी मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यह दौर हम सभी के लिए कठिन है। हमारे युवाओं की कठिनाई को और भी गंभीर दिखाई देती है। शिक्षण संस्थानों के बंद होने से हमारे बेटे बेटियों में चिंता पैदा हो गई है और फिलहाल वे अपने सपनों और आकांक्षाओं को लेकर चिंतित होंगे। मैं उन्हें यह बताना चाहूँगा कि इस संकट पर हम सब विजय हासिल करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के प्रयासों में आप सभी युवाओं को निरंतर जुटे रहना चाहिए। हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी एवं दूरगामी नीति है। इससे शिक्षा में इंक्लूजन, इनोवेशन और इंस्टीट्यूशन की संस्कृति को मजबूती मिलेगी। केवल 10 दिन पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव की अनुभूति हुई है। सभी पक्षों और देशवासियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और शांति, अहिंसा, प्रेम और सौहार्द के अपने जीवन मूल्यों को विश्व के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया। इसके लिए भी मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। हमारे पास विश्व समुदाय के लिए देने के लिए बहुत कुछ है, विशेषकर बौद्धिक, आध्यात्मिक और विश्व शांति के क्षेत्र में। इसी लोक मंगल की भावना के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार फिर आप सबको 74वें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। इस उपलक्ष्य में मैं भारतीय प्रधान कौंसलावास फ्रैंकफर्ट और आप सभी की तरफ से भी हमारे फ्रैंकफर्ट में रह रहे और अन्य राज्यों में रह रहे हमारे कौंसलावास के अधिक जो लोग हैं, तो भारतीय समुदाय के लोग और हमारे जर्मन मित्र, उन सभी को स्वाधीनता आज के इस दिवस पर शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जर्मनी और भारत के बीच जो सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध है वो और बढ़ें और हमारी जो मैत्री है, मैत्री भाव में और उन्नति हो। धन्यवाद। आप यहाँ आए तो आप सबका मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।